सब लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप कहाँ पे हो, कहाँ पे हो और आगे क्या करोगे, क्या डिसीज़न लोगी। तो मैं सबको बता दूं कि मैं हूँ शिवी के घर पे और उन्हीं के घर पे मैं रह रही हूँ और 2-3 दिन हो गए मैं वहीं पे हूँ और रोज़ जाते हैं मतलब फ्लैट वगैरह देखने के लिए कि कुछ अच्छा सा मिल जाए और सिटी में ही मिल जाए और स्कूल पास में हो आरू का, सारी चीज़ें फैसिलिटी पास में ही हो, तो वो देख रहे हैं और एक बजट में मिल जाए। बहुत ज़्यादा महंगी भी है यहाँ पे ग्वालियर में, तो एक बजट में मिल जाए जिससे कि मैं रेंट दे पाऊँ। तो वो सारी चीज़ों में लगे हुए हैं क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि जो भी कुछ हुआ था ना एकदम सडनली हुआ था कि अचानक से। मैंने शिवी को भी तब बताया था कि ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं निकलने वाली थी तब मैं आ रही हूँ और तू सबसे बोल शिवी और मेरे लिए फ्लैट वगैरह देख लेना रेंट पे। और फिर उनके पापा जी ने, शिवी के हस्बैंड ने और उनके छोटे भैया हैं उन्होंने, पूरी फैमिली ने और शिवी के चाचा ससुर है, मतलब पूरी फैमिली ने मिलके 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं। वो पूरी हेल्प की है, जो भी उनसे बना पूरा अपना काम छोड़ के मेरे काम में लग रहे हैं तभी से। और कुछ पसंद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ जगह पसंद नहीं आ रही है, कहीं से आरू का स्कूल दूर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ भी मैं रहूँ सारी चीज़ें मेरे पास में हो, क्योंकि मैं मैनेज कर पाऊँ और मैं अपना काम भी आगे कर पाऊँ। क्योंकि ये वाला जो डिसीज़न लिया है ये आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी और सारा कुछ मेरे ऊपर है। मेरा काम अच्छा चल पाएगा, मैं सारा कुछ अच्छे से कर पाऊंगी। तो मेरे को खुद को भी अपना मेंटल हेल्थ ठीक रखना है जिससे कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। इतना मैं रो ही जा रही हूँ कि मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी, क्या मैनेज करूँगी। बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी, पर कोई नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। तो फिर हमें एक फ्लैट समझ आया है, फिर उसको हम देखने जाएंगे, शाम को देखने जाएंगे और आई होप वो अलग हो जाए, फाइनली हो जाए और बस सब कुछ ठीक होगा। और हम पता है यहाँ में 3 दिन हो गए हैं, एक बार भी फ़ोन नहीं आया कि तुम कहाँ हो, बच्चे कैसे हैं। एक बार तो फ़ोन करना था मेरे फैमिली से जहाँ मैं उनको छोड़ के आई हूँ कि कहाँ हो, कैसे हो और क्या करोगी, बच्चे कैसे हैं। चल मुझसे नहीं बात करनी, मुझसे कुछ भी नहीं, एक बार बच्चों से बात करा दे। एक बार भी फ़ोन तक नहीं आया, पर ठीक है उनको कोई मतलब नहीं है, मुझे भी नहीं है और मैं कर लूँगी सारी चीज़ें। पर बहुत बुरा भी लग रहा है, वो बहुत गुस्सा भी आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, पर ठीक है मेरा नसीब है जैसा भी था। बहुत बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, पर कोई बात नहीं, बच्चों को मैं बहुत अच्छी लाइफ दूंगी। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना जितना आप कर रहे हैं और बस सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी एक दिन और मेरी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो खुशी का भी टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर यही दुख रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। बट मैंने लाइफ में पता है बहुत अच्छी चीज़ें कमाई हैं, वो है रिश्ते। और शिवी भी मेरी बहन की तरह है, उसने इस टाइम पे मेरा इतना साथ दिया है ना कि मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। देखो मम्मी पापा की तो ये होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, बट एक दोस्ती ने एक बहन का, मतलब जो हमारा रिश्ता है दोस्ती का बहन का, वो एक हाई लेवल पे कि इतना उन्होंने मेरी हेल्प की। उनकी फैमिली ने भी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, वो मेरी सारी चीज़ें। तो वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि मैंने एक ऐसी दोस्त कमाई है अपनी लाइफ में जो मेरे इतने बुरे समय में मेरा इतना साथ दे रही है और धीरे धीरे सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। और सॉरी मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, कॉल पे भी किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, घर मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर थोड़ी सी मेरी नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, तब मैं किसी से बात भी कर पाऊँगी। अभी खुद की मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं किसी से क्या बात करूँ। फिर देख के चीज़ों को रोना आता है कि क्यों हुआ ये मेरे साथ और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सब कुछ होते हुए आज मुझे ऐसे रेंटों के घर देखने पड़ रहे हैं, ढोलना पड़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। पर ठीक है, एक दलदल में फंसने से अच्छा है कि नई शुरुआत करो जिससे मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ कर पाऊँ। बाकी ठीक है जो कुछ भी हुआ, और एक दिन हम लाइव आएंगे, सारी बातें करेंगे, आप लोग की भी सुनूंगी, आप मेरी सुनेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे अपन। बट थोड़ा बस एडजस्ट हो जाऊँ, थोड़ा ठीक हो जाए सारी चीज़ें। तो समझ रहे हैं मेरे लिए बहुत अच्छा है, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही आप लोग मेरे साथ रहना, ऐसे सपोर्ट करना और जिससे मैं आगे बहुत कुछ कर पाऊँगी अपने बच्चे के लिए और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अंशु के बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है उसकी, और उसको भी, मैं ये नहीं कह रही मेरा ही मुश्किल हो रहा है, उसको भी हो रहा है। और
एक होप रखते हैं अपने अंदर कि हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे और शायद चीज़ें ठीक होंगी। लगता है कि हाँ, हो जाएंगी, कभी तो ठीक होंगी। तो उस दिन का भी इंतज़ार करेंगे कि सारी चीज़ें ठीक हों, सब मिले। बस एक अंदर से है हो, बाकी देखते हैं क्या होता है जिंदगी में। मैं 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार लगे हैं, मतलब सुबह के निकलते हैं, शिवी, मैं, पापा जी और शिवी के देवर जी हैं, सब लोग लगे हुए हैं मेहनत में। सोचो सुबह के निकलते हैं, शाम को घर में घुसते हैं 9-10 बजे और इतने रूम देखे और फ्लैट भी देखे, सारी चीजें देखी, कभी कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही, कहीं वो एरिया अच्छा नहीं है 3 दिन से। और इतना रोना आ रहा था मेरे को तो, लेकिन कैसे मिल पाएगा, अपने घर में हमेशा रही हूँ, अभी रेंट के पे कैसे देखेंगे, कैसे मैनेज करूंगी अकेले, वो भी तो बहुत। हाँ, कल मेरे को पता है इतना रोना आ रहा था क्योंकि सब खत्म है, मैं पता नहीं कहाँ जाऊंगी, किसी भी मैं गाँव चले जाऊँ, क्या हुआ, मैं कहाँ जाऊँ। पता है इतना ज्यादा परेशान हुई थी सपना दीदी रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे ना, तो पता ही रो रही थी और मम्मी बगल में बैठी थी, मैं बैठी थी बगल में और रो रही एकदम से सबसे सटके। तो फिर मैंने कहा परेशान मत हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएंगी चीजें। मतलब आज तीसरे दिन है, हाँ, शाम को हाँ फाइनल हो गई है, क्योंकि 3 दिन हो गए थे भटकते हुए, ढूंढते हुए, आसान तो नहीं होता ना, घर मकान फ्लैट जो भी हम लोग देख रहे हैं। पर मेरी सबने बहुत ज्यादा मदद की है फैमिली में, बहुत ज्यादा, तो फाइनली वो चीज हो गई, घर मिल गया घर। और सबसे ज्यादा मतलब हेल्प की है भैया ने और ये मेरी मम्मी तो हमेशा हर बेटी का साथ देगी, पर मम्मी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और मतलब मेरी हिम्मत, हाँ, मेरी टूट गई थी, होप टूट गई थी कि नहीं मिल पाएगा जैसा हम चाह रहे हैं, तो अब अच्छा मिल गया, अब अच्छा मिल गया। हाँ, हम तेरे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सब हालत खराब हो गई। मैं खाना खाने बैठी थी तो मैं पहले मेरी, हाँ, जाता नहीं था, 2 बेटियां हो गई। हाँ, मैं खाना खाने बैठी थी पर अंदर नहीं जाता था कि नहीं अब पहले मिल जाए फिर सब सारी चीजें हो जाएंगी। तो ठीक है, मिल गया, बहुत अच्छा मिला है, सेफ्टी है और स्कूल भी बच्चों के पास में ही है, तो सारी चीजें बढ़िया हो गई हैं। और हाँ, वो सारी हम पूरी कर लेते हैं, फिर आज हम शिफ्ट हो जाएंगे। 3 दिन से पागल हो तरह, मतलब फैक्ट्री में, शिवी की फैक्ट्री में हमारा सामान रखा हुआ है और आज शिवी नहीं होती ना यहाँ पे तो मेरे को नहीं पता मैं क्या कर पाती इसकी वजह से। और पूरी फैमिली ने साथ दिया है, पापा जी और देवांश भैया अपने मतलब फैक्ट्री भी नहीं जा पाई थे, भैया हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, पूरा घर लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, हाँ, 3 दिन से।